नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो फ्रेंड्स, आजकल की भाग दौड़ भरी या हम कहेंगे बैठे बैठे काम करने की आदत के कारण बहुत से लोगों को रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड समस्याएं होने लगी हैं, क्योंकि हमारे शरीर का जो संपूर्ण भार है वो दो हिस्सों में पड़ता है। एक होती है हमारी रीढ़ की हड्डी और दूसरा होते हैं हमारे घुटने। तो आजकल आप देख भी रहे होंगे अपने आसपास में, अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों पड़ोसियों किसी के भी घर में आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं, वो इन दो बीमारियों से ग्रसित हैं। या तो उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, स्पाइन में कह सकते हैं हम उनको, या फिर उनके घुटनों में। उसमें भी अगर हम बात करें तो जो सबसे कॉमन डिजीज़ जो आजकल हमें देखने को मिलती है वो है रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड समस्याएं। अब इन्हीं समस्याओं में से एक का नाम है स्लिप डिस्क, जिसे आयुर्वेद में कटिग्रह या कटिशूल भी बताया गया है। ये समस्या बुजुर्गों को तो चलिए अलग बात है, बट जो यंग जनरेशन है उनमें भी आम तौर पर देखने को आजकल आपको मिल जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि स्लिप डिस्क है क्या, ये होती क्यों है और कौन कौन से इसके असरदार इलाज हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्लिप डिस्क है क्या। तो जो हमारी रीढ़ यानी कि स्पाइन जो है उसमें 33 वर्टिब्रा बताए गए हैं। अब वर्टिब्रे जो होते हैं उनको हम कशेरुकाएं भी आयुर्वेद में बोलते हैं। तो इन वर्टिब्रे के बीच में एक पिलो लाइक परत होती है, या उसको हम कह लें कोई लेयर होती है, जिसे हम इनवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। जब यही डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है या दब जाती है तो इसी को स्लिप डिस्क बताते हैं। तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम किसी को समझाना चाहें, डिस्क खिसकने से नसों पर दबाव पड़ेगा और पीठ या पैरों में तेज दर्द, झंझनाहट या सुनपन, ऐसी चीज़ें उन पेशेंट्स में आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं स्लिप डिस्क के कारण कि ये होता क्यों है लोगों को। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठना। अब आजकल क्या हो गया दोस्तों, ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम वाली हो गई हैं। अब उसमें क्या है कि आपको घंटों घंटों एक ही पोजीशन में बैठना होता है। घर से ही आप भले ही काम कर रहे हैं बट एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में आपको बैठना पड़ता है। तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। किसी आपने भारी सामान को अचानक से उठाया या गलत तरीके से आपने उठा लिया उसको, या फिर एज फैक्टर के कारण, जैसे उम्र बढ़ने के कारण जो डिस्क की कमजोरी है वो होने लगती है। बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन होने से, मोटापा या बॉडी का वजन बढ़ने से ये दिक्कत हो सकती है। किसी प्रकार का चोट लगना या कहीं से झटका लगना, ऐसे कारणों से ये दिक्कत हो सकती है। और एक्सरसाइज की कमी या बॉडी की नॉर्मली कमजोरी की वजह से भी ये समस्या आ सकती है। तो अब हम इसके सिम्टम्स की, कुछ लक्षणों की बात करते हैं कि हम इसको डिफ़र कैसे करेंगे और डिस्क की दिक्कतों से। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको पॉइंट ये आता है कि पीठ के निचले हिस्से यानी लोअर बैक में पेन होना शुरू होता है। फिर वो जो दर्द है वो रेडिएट करेगा अपनी जगह से पैरों की तरफ को, कमर से लेके पैर की तरफ को रेडिएट होगा। फिर झंझनाहट या सुनपन, ऐसे फैक्टर आने शुरू होंगे। या ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप खड़े हैं या बैठे हैं तो उसमें आपको परेशानी होगी। या फिर आपने थोड़ा सा भी कोई मूवमेंट करा तो आपको एकदम से दर्द का आभास या दर्द बढ़ जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं स्लिप डिस्क के कुछ इलाज। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा। तो हमारे आयुर्वेद में कटिग्रह या कटिशूल को पंचकर्म से ठीक करने के लिए बताया गया है। अब पंचकर्म में इसमें क्या थेरेपीज करी जाती हैं, तो उसमें कटिवस्ती आती है दोस्तों। अब कटिवस्ती क्या होती है, इसमें क्या होता है कि पीठ के निचले हिस्से यानी लोअर बैक वाला जो रीजन है उस हिस्से पर हॉट मेडिकेटेड ऑयल पोर किया जाता है, या यूं कह लें कि औषधियों से बनाया हुआ कोई तेल होता है, उसको हम वहाँ पे डालते हैं, गुनगुने तेल को। फिर उसका अभ्यंग यानी मसाज और स्टीम, भाप दी जाती है उस एरिया को। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो रिलैक्स होंगी, उनको आराम मिलेगा। ये दोनों मेथड के द्वारा जो नसें हैं उस एरिया की, उनको आराम मिलेगा और
उन पे जो कंप्रेशन आ रहा है, जो दबाव आ रहा है, वो घटकर दर्द कम हो जाएगा। फिर जो एलोपैथिक डॉक्टर्स आजकल जो ट्रीटमेंट इसमें करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है फिजियोथेरेपी। तो आजकल ये सबसे ज़्यादा जो बोला जा रहा है लोगों के द्वारा कि असरदार और सुरक्षित है। तो हाँ, मैं मानता हूँ ये सेफ़ है। इसमें बॉडी में ट्रैक्शन या खिंचाव जिसे हम बोलते हैं वो दिया जाता है। इसमें भी वही गर्म सिकाई, क्योंकि देखिए एलोपैथ हो चाहे होम्योपैथ हो या कोई भी पैथी हो, सबका जो जनक है वो आयुर्वेद को ही बताया गया है। सबसे पहले जो विद्या, जो चिकित्सा जहाँ से शुरू हुई है वो आयुर्वेद से ही शुरू हुई है दोस्तों। तो हर किसी पैथी में मेथड्स जो हैं वो थोड़े एडवांस जरूर होंगे, बट आयुर्वेद से ही लिए जाते हैं। तो गरम सिकाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो, जैसे मैंने अभी आपको आयुर्वेदिक पंचकर्म में बताया कि अभ्यंग और स्वेदन, उससे पहले आपको जो तेल पोर करना मैंने आपको बताया, जो मेडिकेटेड ऑयल होगा उसको वहाँ पे पोर करना पड़ेगा। वैसे ही वो गरम सिकाई तो है, तो वही चीज़ एलोपैथ में भी गरम सिकाई के तौर पे बताई जाती है। इसके द्वारा भी जो नसों पे जो कंप्रेशन आ रहा है, जो दबाव आ रहा है, उसको कम करने में हेल्प मिलती है। फिर तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे तो योग और प्राणायाम, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ फ्रेंड्स। तो इसमें भी योग और प्राणायाम का अपना अलग महत्व है। योग जैसे भुजंगासन, मकरासन, शवासन, ये सारे जो आसन हैं ये हमारी रीढ़ को आराम देते हैं और सीधा रखने के बाद उसमें जो कंप्रेशन आ रहा है उसको भी घटाते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये जो प्राणायाम जो बताए गए हैं, इनके द्वारा जो हमारी मसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की जो पूर्ति है, जो आपूर्ति है, वो पूरी होती है। अब जब यहाँ भी पेशेंट को आराम नहीं मिला तो उसके बाद उनको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। आयुर्वेद में कुछ अलग मेडिसिन होती हैं, एलोपैथ में कुछ अलग मेडिसिन होती हैं। तो पहले बात करें अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन की कुछ इसमें, तो इसमें गुग्गुल्स का प्रयोग बताया गया है। उसके साथ साथ कुछ काढ़े जैसे दशमूल काढ़े या रासनादी काढ़ा, और गुग्गुल में अगर मैं बात करूं तो त्रयोदशांग गुग्गुल या महायोगराज गुग्गुल, वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होता है और जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है। अब आधुनिक इलाज की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में वो NSAIDs चलाते हैं, जो कि पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट होते हैं। अगर जिसको ज़्यादा ही पेन है, मतलब अनबियरेबल पेन है किसी को, तो उसको स्टेरॉयड इंजेक्शंस भी लगा देते हैं। इससे जो नसों की सूजन है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, बट ये कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। अगर लास्ट में जो डिस्क है वो अपनी जगह से बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हो गई है, बहुत ज़्यादा खिसक गई है, तो उसका जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है दोस्तों सर्जरी। तो अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की, जो कि उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको शुरुआती दौर पर ये स्लिप डिस्क का पेन स्टार्ट हुआ है। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, गरम सिकाई करें, पीठ के निचले हिस्से में 2 से 3 बार हल्की स्ट्रेचिंग करें सुबह और शाम, जिससे कि जो मसल का मूवमेंट है वो प्रॉपर होने लगेगा। किसी आयुर्वेदिक तेल से मालिश करें उस जगह की। अब आयुर्वेदिक तेल में दोस्तों बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑयल्स हैं, वो प्रकृति के हिसाब से लोगों को दिए जाते हैं। वैसे बेसिकली जो मेनली लोगों को कॉमन ऑयल जो दिया जाता है इस उसमें, वो होता है महानारायण तेल या बलाश्वगंधादि भी आप दे सकते हैं, या सहचरादि तेल का भी इसमें रोल बताया गया है, या फिर दशमूल तेल। अब इसमें भोजन की अगर मैं बात करूं तो हल्का और सुपाच्य भोजन लिया जाए। पेशेंट को ये देखना ज़रूरी है कि उसको गैस्ट्रिक ना बने, उसका पेट प्रॉपरली साफ़ होता रहे। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा महत्व दोस्तों इस स्लिप डिस्क वाली कंडीशन में है। अगर कब्ज़ और पेट की समस्या कम होने लगती है तो नसों का जो दबाव है वो ऑटोमेटिकली घटने लगता है। अब बात करते हैं हमारे कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव, जो चेंजेस हमें करने चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आता है लंबे समय तक बैठने से बचना। जैसे अगर आप वर्क फ्रॉम होम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, आपका घर में बैठ के काम होता है, तो मैक्स टू मैक्स 30 मिनट आप बैठें, उसके बाद आप एक ब्रेक ले लें, एक शॉर्ट नैप ले लें, जिसमें आप थोड़ा चल फिर लें या घूम लें। ऐसी चीज़ आप कर सकते हैं। ज़्यादा भारी सामान झुक कर ना उठाएं। हमेशा अपने घुटनों से मोड़कर किसी भी सामान को उठाएं। एकदम से आपने झटका अपनी स्पाइन में नहीं देना है दोस्तों। जो वज़न है आपका, जो बॉडी का वेट है, उसको आप मेंटेन करके चलें। रोज़ाना हल्की एक्सरसाइज करें और योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। तो स्लिप डिस्क जो है फ्रेंड्स, ये एक गंभीर समस्या तो है, बट ये इजीली काबू में भी आ सकती है। इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर सही समय पर आपने आयुर्वेदिक पंचकर्म
या फिजियोथेरेपी या फिर कोई भी घरेलू नुस्खे या टिप्स जो मैंने अभी आपको बताए, इनमें से आपने किसी भी चीज़ को किया और इससे आपको रिलीफ मिल गया, तो आप सर्जरी की नौबत आने से पहले ही बच सकते हैं। वरना इसमें आखिरी में जो ऑप्शन बताया गया है वो सर्जरी है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, लोग इसे थोड़ा बहुत कमर का दर्द समझ के इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे जो एक डिस्क आपकी अपनी जगह से मिसप्लेस हुई है, उसकी जगह 2-3 और होने लगती हैं, और जो दर्द है, जो पेन है, वो और सीवर होने लगेगा। तो समय रहते ही आप इसको पहचानें, इसको जानें और इसका ट्रीटमेंट लें दोस्तों। याद रखें, नियमित व्यायाम और सही आदतें, सही खान पान, सही आहार विहार, ये आपको इस दिक्कत से बचा भी सकता है और आपको ये चीज़ होगी भी नहीं अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इससे रिलेटेड आपने कोई भी समस्या आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, उसका तुरंत आपको आंसर मिलेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।